नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। सबसे पहले तो दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं है आप सभी को। आई होप दैट दिस ईयर ब्रिंग्स यू अ लॉट ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं पावर सेक्टर के बारे में। उसमें हम लोग बात करने वाले हैं बायोमास के बारे में। हमारा चर्चा का मुद्दा क्या रहेगा? एक पॉलिसी रहेगी। आप यहाँ पे देख सकते हो खबर, रिवाइज्ड पॉलिसी ऑन बायोमास यूटिलाइजेशन फॉर पावर जनरेशन थ्रू को फायरिंग इन कोल बेस्ड पावर प्लांट्स। ये रिलीज हुई थी अक्टूबर 2021 में। तो हम लोग इसके ऊपर चर्चा करेंगे। अब सिंस ये रिवाइज्ड पॉलिसी है तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि पुरानी वाली पॉलिसी क्या थी, नई वाली पॉलिसी में क्या बदलाव आया है, और सबसे बड़ा सवाल, ये बदलाव क्यों आया है? व्हाट आर द पॉजिटिव ट्रेंड्स, व्हाट आर द नेगेटिव ट्रेंड्स जिसकी वजह से ये पॉलिसी रिवाइज हुई है, उसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये रहेगा हमारा कंप्लीट एजेंडा ऑफ दिस पर्टिकुलर लेक्चर। ये सारी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप मेरे साथ बने रहिए स्टडी आईक्यू पर। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। आप मुझे इस आईडी पे फॉलो कर सकते हो @rahulsai222। इसी नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, जहां पे आपको मेरी वीडियोस की अपडेट मिल जाएंगी और इस प्रेजेंटेशन की पीडीएफ भी मैं वहां पे सेंड करता हूं ऑन द सेम चैनल। इसके अलावा अगर आप तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की, जैसे कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज, स्टेट पीएससी और एनी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम, हियर इज अ लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स दैट वी रन। और याद रखिएगा, सबसे बड़ी सेल चल रही है इस साल की, दिवाली सेल, वेयर यू आर गेटिंग फ्लैट 50% प्लस 30% एक्स्ट्रा डिस्काउंट इफ यू यूज द कोड Diwali30, and it is only valid till 8th November 2021. So do visit, the details are given here to avail these discounts. चलिए चर्चा शुरू करते हैं। और जैसे कि मैंने आपको खबर बताई, खबर क्या है? रिवाइज्ड पॉलिसी फॉर बायोमास यूटिलाइजेशन फॉर पावर जनरेशन थ्रू को फायरिंग। अब ये काफी लंबा नाम आपको लग रहा होगा, मैं आपको संक्षिप्त रूप में समझा देता हूं। इन शॉर्ट, ये पॉलिसी है ही क्या? सिंपल चीज। देखिए, आपने इथेनॉल ब्लेंडिंग का नाम तो जरूर सुना होगा। इथेनॉल को हम लोग ब्लेंड करते हैं पेट्रोल के साथ, इजंट इट? और इसकी एक पॉलिसी भी बनी है। अब ये पेट्रोल क्या है? ये पेट्रोल है एक फॉसिल फ्यूल, करेक्ट? अब उसमें हम लोग एक बायोफ्यूल का इस्तेमाल करने की पॉलिसी ला चुके हैं। सरकार ने ये कहा है कि कम से कम 5% इथेनॉल ब्लेंडिंग होनी चाहिए। इसको धीरे धीरे बढ़ाएंगे हम लोग, विल रीच टिल 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग। अब 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग तक इंजन में बदलाव लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग चर्चा कर चुके हैं। लेकिन इससे ज़्यादा मात्रा में अगर हमें बायोफ्यूल को ब्लेंड करना है इन दिस फॉसिल फ्यूल, तो इंजन में भी बदलाव लाने पड़ेंगे। इस सब के ऊपर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। ये उदाहरण मैं क्यों दे रहा हूँ आपको? यही एग्जैक्ट चीज हो रही है यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू कोल। अब यहाँ पे आप बदल दीजिए कोल को, इस तरफ है कोल। अब ये कोल क्या है? कोल है फॉसिल फ्यूल। और हम लोग कोल को किस लिए इस्तेमाल करते हैं? पावर प्लांट्स में इस्तेमाल करते हैं, पावर प्लांट से एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। अब इस कोल में ब्लेंड किया जाएगा क्या? इस कोल में ब्लेंड किया जाएगा बायोमास। अब ये बायोमास किस तरह का होगा, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। अभी थोड़ी देर में आपको पता चलेगा, लेकिन आई होप कि आपको ये एनालॉजी समझ में आ गई। जिस तरह हम लोग पेट्रोल के अंदर एथेनॉल मिलाते हैं, उसी तरह ये जो पॉलिसी है, जो पहले वाली पॉलिसी 2017 की भी, वो पॉलिसी और ये पॉलिसी बेसिकली क्या कहते हैं कि बायोमास अब आप ब्लेंड करोगे कोल के साथ, पावर प्लांट में इस्तेमाल करोगे। सबसे पहले ओरिजिनल पॉलिसी क्या थी? ओरिजिनल पॉलिसी 2017 में आई थी। मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने 17 नवंबर 2017 को ये जो पॉलिसी ऑन बायोमास यूटिलाइजेशन, इसको अनवेल किया। अब इसमें उन्होंने कहा, जो भी पावर जनरेशन यूटिलिटीज है, जहां पे भी कोल बेस्ड थर्मल पावर जनरेशन है, जहां पे कोयले का इस्तेमाल हो रहा है, वहां पे वो लोग कोशिश करेंगे। आप देख सकते हो, दे आर गोइंग टू एंडेवोर, यानी कि कोशिश करेंगे कि कोयले के साथ 5 से 10% ब्लेंड करेंगे उसमें बायोमास पैलेट्स, यानी कि कोल के साथ आप बायोमास पैलेट्स इस्तेमाल करोगे। और यहां पे ध्यान रखना है, ये जो बायोमास पैलेट्स आएंगे वो एग्रीकल्चरल रेसिड्यू से आएंगे, यानी कि बेसिकली पराली, टिपिकल एग्जाम्पल। अब सवाल ये उठता है कि सर, ये बायोमास पैलेट्स होते क्या हैं और इस पॉलिसी का अल्टीमेट रिजल्ट क्या रहा है? देखिए, बायोमास पैलेट्स होते हैं कुछ इस तरह के। क्या चीज है ये? बायोमास पैलेट्स आर ऑफ डिफरेंट कंपोजिशन डिपेंडिंग ऑन योर इनपुट। अब समझ लीजिए, इनपुट है मेरी पराली, राइट? पराली को मैं एक मशीन में डालूंगा, वो उसको कंप्रेस करेगा और इस तरह के छोटे छोटे पैलेट्स बनाएगा। इसको हम लोग फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। इनफैक्ट लकड़ी के भी बनते हैं, वुड पैलेट्स भी निकलते हैं आपको, एग्रो बेस्ड पैलेट्स भी निकलते हैं आपको, बायोमास वेस्ट पैलेट्स भी निकलते हैं आपको, जिसको आप फ्यूल के तरीके से यूज कर सकते हो। क्या होता है यहाँ पे? काफी स्टैंडर्ड फ्यूल की तरह इसको इस्तेमाल कर सकते हो। कैलोरीफिक वैल्यू काफी अट्रैक्टिव होती है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, और आपको ध्यान रखना यहाँ पे कि ये ड्राइड होती है, तो इसकी वजह से reduced carbon footprint and it basically improves your green culture.
और ये जो पैलेट्स है ये इस्तेमाल करोगे आप कोल के साथ। देखिए इस पिक्चर में आपको दिख रहा है एक तरफ है कोयला, उस कोयले के साथ आपने मिक्स किया हुआ ये बायोमास पैलेट्स, और इसको आप जलाओगे टू गेट योर एनर्जी नीड्स इन दी कोल बेस्ड पावर प्लांट्स। आई होप इट इज क्लियर। अब जो 2017 की पॉलिसी थी, उस पॉलिसी में क्या कहा गया कि कोशिश करेंगे। अब ये कोशिश क्या कामयाब रही? बिल्कुल कामयाब रही। देखिए पॉलिसी ऑन बायोमास यूटिलाइजेशन, उसके अलावा नेशनल मिशन ऑन बायोमास इन कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स मई 2021 में अनवेल की गई थी। इन दोनों चीजों के चलते अक्टूबर 2021 में 1400 टन बायोमास फायर किया गया पावर प्लांट्स ने, विच इटसेल्फ इज सम सॉर्ट ऑफ अ रिकॉर्ड। इसके अलावा अभी तक 53,000 टन बायोमास को यूज किया गया है इन पावर प्लांट्स इन इंडिया। तो काफी इंप्रूवमेंट है, काफी एनकरेजिंग साइंस है। जो एंडेवर बताया गया था इन कंपनीज को, उन्होंने भी इस पे काफी अच्छा काम किया। जैसे कि एनटीपीसी है, राइट, द थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, उन्होंने ऑर्डर प्लेस किया है 8,65,000 टन वर्थ बायोमास पैलेट्स का। इसको इस्तेमाल करेंगे अभी आगे चल के एनटीपीसी फॉर पावर जनरेशन। इसके अलावा हरियाणा, पंजाब, यूपी, 3 राज्य मिलकर 13 लाख टन जो बायोमास पैलेट्स है उनके ऑर्डर्स प्लेस कर रहे हैं, और ये ऑर्डर्स फाइनलाइज हो जाएंगे नवंबर 2021 तक। इसका मतलब क्या है? काफी एनकरेजिंग साइंस है। साथ ही साथ आप देख सकते हो पराली जलाना, स्टबल बर्निंग की जो इंसिडेंसेस थे 2021 में 58% कम आए हैं इन दी 6 स्टेट्स, पंजाब, हरियाणा, यूपी, दिल्ली, राजस्थान और मध्य प्रदेश में पराली जलाने के जो इंसिडेंसेस थे 58% कम हुए हैं इन कंपैरिजन टू लास्ट ईयर। 2020 के कंपैरिजन में पराली कम जलाई गई। तो कहीं ना कहीं इस पराली को इस्तेमाल किया जा रहा है इन मेकिंग द बायोमास पैलेट्स। ऑलराइट, तो ये तो पॉजिटिव और एनकरेजिंग ट्रेंड थी पिछले 3 से 4 सालों में, ये पता चला हमें। लेकिन एक नेगेटिव ट्रेंड भी रहेगा, क्योंकि जब हम लोग कंपेयर करेंगे बायोमास पैलेट्स को, क्या बायोमास पैलेट्स और कोल सिमिलर है? क्या उन दोनों की मैं कहूंगा बर्निंग वैल्यू, हीट वैल्यू, कैलोरीफिक वैल्यू सेम है? द आंसर वुड बी नो। यहां पे आपको एक कंपैरिजन दी गई ऑफ फ्यूल एंड देयर हीट वैल्यू। कोल यहां पे है और बायोमास पैलेट आपको यहाँ पे मिलेगा। और दूसरे जो चीज़ें हैं पावर प्लांट्स में इस्तेमाल की जाती है, जैसे कि ऑयल हो गया, डीजल हो गया, नेचुरल गैस, इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स, या फिर आपको कोल वाटर मिक्सचर के पावर प्लांट्स भी मिलते हैं। सबसे बड़ा फायदा क्या होता है बायोमास पैलेट्स का? वो है पोल्यूशन फ्री होते हैं। सबसे बड़ा नुकसान क्या है कोल का? वहाँ पे हैवी पोल्यूशन होता है। तो एनवायरमेंटली ये काफ़ी फायदेमंद रहेगा। लेकिन अगर हम लोग इसको हीट एफिशिएंसी से देखें, हीट वैल्यू जो है कोल की, इट इज सेड टू बी अराउंड 5000 किलो कैलोरीज पर केजी। लेकिन वही आप बायोमास पैलेट्स की देखेंगे 4200 किलो कैलोरीज पर केजी, यानी कि इसकी हीट वैल्यू कम है तो ज़्यादा मात्रा में ये लगेगा, राइट। ऑल्दो कंजम्पशन क्वालिटी भी यहाँ पे कम है, कंजम्पशन क्वांटिटी भी कम है, सॉरी। तो अभी आपको ध्यान देना है ये कि अगर मैं कोल के ऊपर एनर्जी प्रोड्यूस करूँगा तो 1 यूनिट के लिए, अगर मैं अज्यूम करूँगा कोल के लिए 1 रुपया लग रहा है, राइट। तो बायोमास पैलेट्स अगर मैं प्योरली इस्तेमाल करूंगा तो ये रेट थोड़ा सा बढ़ जाएगा, इट गोज टू 1.1 टू 1.2, यानी कि 10 से 20% आपका प्राइस बढ़ सकता है। और मैं यहाँ पे बायोमास पैलेट्स यूज कर रहा हूँ तो पावर जनरेटिंग कंपनीज का कॉस्ट थोड़ा सा बढ़ सकता है, राइट। तो ये था एक नेगेटिव ट्रेंड। अब इन दोनों को मद्देनजर रखते हुए एक रिवाइज्ड पॉलिसी बनाई गई है। व्हाट इज द रिवाइज्ड पॉलिसी? पहले वाली पॉलिसी में, 2017 की पॉलिसी में एंडेवर कहा गया था, यानी कि पावर जनरेशन प्लांट्स जो रहेंगे कोल बेस्ड पावर प्लांट्स, वो कोशिश करेंगे कि 5 से 10% बायोमास पैलेट्स को इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अभी यहाँ पे मैंडेट कर दिया गया। प्लीज रिमेंबर, इट हैज बीन मैंडेटेड दैट ऑल थर्मल पावर प्लांट्स आर गोइंग टू यूज 5% ब्लेंड ऑफ बायोमास पैलेट्स इन कोल एंड बायोमास पैलेट्स मेड फ्रॉम एग्रो रेसिड्यू। डेट ऑफ इशू 8 अक्टूबर 2021 से ये कंटिन्यू होगा। 1 साल तक इसको कंटिन्यू करना है। इनफैक्ट 2 साल बाद दिस इज गोइंग टू इंक्रीज टू 7%। अभी 5% है, 2 साल बाद ये 7% बढ़ेगा और आगे इसको रिवाइज करते रहेंगे धीरे धीरे। ये जो ब्लेंडिंग है बायोमास पैलेट्स की वो इंक्रीज होती हुई जाएगी। साथ ही साथ इस पॉलिसी में ये भी कहा गया है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, समझ लीजिए अगर मैं एक बायोमास पैलेट प्रोड्यूसिंग कंपनी हूँ, एक फर्म हूँ, मेरा कॉन्ट्रैक्ट रहेगा किसी पावर प्लांट के साथ, तो यहाँ पे कहा गया है 7 इयर्स का बायोमास पैलेट प्रोक्योरमेंट का कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए अगर मैं एक इंडस्ट्री शुरू कर रहा हूँ, एक फर्म शुरू कर रहा हूँ जहाँ पे बायोमास पैलेट्स बनाऊंगा, आज पॉलिसी है, आज वो लोग ऑर्डर कर रहे हैं, मैं बना रहा हूँ, लेकिन कल अगर वो ऑर्डर बंद कर देंगे तो क्या होगा? मेरा नुकसान होगा।
टू क्रिएट अ लॉन्ग टर्म सप्लाई चेन, यहाँ पे 7 ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट बताया गया है. पीपल विल साइन अ 7-year कॉन्ट्रैक्ट, पावर जनरेटिंग कंपनीज विद द फर्म्स सप्लाइंग बायोमास पेलेट्स. इसके अलावा मैंने आपको बताया इंक्रीज ऑफ कॉस्ट हो सकता है, लेकिन इंक्रीज ऑफ कॉस्ट अगेन इट इज गोइंग टू हैपन एज पर सेक्शन 62-63 ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्ट. यहाँ पे एक कमीशन होगी और वो कमीशन जो रेकमेंड करेगी उतना ही इंक्रीज कर सकते हैं, राइट. इनफैक्ट सेक्शन 63 में कॉम्पिटिटिव बिडिंग से होता है. अगर सारी कंपनीज कॉम्पिटिटिव बिडिंग से बताएंगे कि इतना प्राइस इंक्रीज होना है, देन कमीशन विल हैव टू डू इट. बट सेक्शन 62 में इंडिपेंडेंटली कमीशन जो बताएगी वही प्राइस फिक्स होगा, तो थोड़ा सा इंक्रीज इन एनर्जी प्राइसेस हो सकते हैं. इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को भी एक फायदा दिया गया है. जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की ऑब्लिगेशंस होती है कि आपको रिन्यूएबल एनर्जी परचेज करनी है, वो इस को फायरिंग से भी आप कंप्लीट कर सकते हो, यानी कि इसको भी रिन्यूएबल एनर्जी परचेज में ही माना जाएगा. तो इस पॉलिसी के चलते हम लोग एक अंदेशा लगा सकते हैं कि आगे चल के इंडिया में बायोमास पेलेट इंडस्ट्री को ग्रोथ मिलेगा. साथ ही साथ हमारी डिपेंडेंस कोल पे काफ़ी हद तक कम हो सकती है, क्योंकि अभी हम लोग कोल के साथ बायोमास पेलेट्स को भी इस्तेमाल करेंगे. एनवायरमेंटली इसका बहुत फायदा है, क्योंकि बायोमास पेलेट्स हम लोग बना रहे हैं एग्रीकल्चर रेसिड्यू से, यानी कि पराली से, जिससे काफ़ी फायदा मिलेगा. वी आर मूविंग टूवर्ड्स ग्रीन एनर्जी मोर एंड मोर. Let's hope that this revised policy, it works very well, or ultimately we can get a cleaner environment. Thank you for watching this video. Jai Hind.